मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 146 लेके आई हूँ। आज मैं कुछ परिभाषाएं बताऊंगी लेंस से संबंधित। बच्चों, ये पहला लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। हाई स्कूल में आपने जो पढ़ा है उसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ। यदि लेंस पर प्रकाश की कोई किरण इस प्रकार आपतित होती है कि अपवर्तित होकर बाहर निकलने पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब देखिए, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ठीक है। ये आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उभय उत्तल लेंस है। दोनों सिरे कैसे हैं? कॉन्वेक्स हैं बच्चों। ये आपका दो वक्र पृष्ठ से मिलके बना है, ठीक है। दो स्फेरिकल पृष्ठ, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है। इस पृष्ठ का ध्रुव है P1, इस पृष्ठ का ध्रुव है P2। अब इसको हमने P1 माना, पृष्ठ 1 माना है। इसका गोला इधर पूरा होगा, तो इसका केंद्र C1 इधर होगा। इसमें दो वक्रता केंद्र होंगे लेंस में। ये वाला दूसरा पृष्ठ है, दूसरा गोलीय पृष्ठ, इसका गोला इधर पूरा होगा। इसका केंद्र C2 ये हो गया। C1 क्या है? प्रथम गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र। C2 क्या है? द्वितीय गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र। P1 क्या है? पहले पृष्ठ का ध्रुव, और P2 क्या है? दूसरे पृष्ठ का ध्रुव, ठीक है बच्चों। अब देखिए, किसी भी पृष्ठ के किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो ये आपकी है, ये आपका होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, है ना। ये R1 हो गई, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। और ये है इसका दूसरे पृष्ठ का केंद्र, ये है दूसरा पृष्ठ, ये है। इसको मिलाने वाली ये रेखा ये है वक्रता त्रिज्या, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इसको R1 लिखा, इसको R2 लिखा, ठीक है। ऐसे देखिए, यहाँ देखिए, एक पृष्ठ ये है P1 और दूसरा पृष्ठ ये है P2। इसका गोला इधर पूरा होगा। इसके लिए वक्रता केंद्र जो है C1 इधर होगा, पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 इधर होगा। इसमें देखिए C1 इधर था। दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 इधर होगा, ठीक है। ये दूसरा पृष्ठ है, इसका गोला यूं पूरा होगा। ये आपका C2 यहाँ हो गया। तो गोलीय पृष्ठ को केंद्र से मिलाने वाली रेखा ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है, ठीक है। अब कोई प्रकाश किरण इस प्रकार डाली जाए कि लेंस से ये आपका देखिए आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये क्या है? निर्गत किरण है, निकलने वाली किरण। ये लेंस के भीतर किरण है, ये आपकी डाले जाने वाली किरण आपतित किरण है। इस प्रकार डाली गई है कि आपतित किरण और निर्गत किरण, देखिए ये निर्गत किरण है, इसको मैंने देखिए आपतित किरण को पीछे बढ़ाया है, तो ये दोनों समांतर है। पेंसिल से इसलिए बनाया है, किताब में नहीं बना है, पेंसिल से बनाया, जिससे आपको लगे ये आपतित किरण को पीछे बढ़ाया गया पेंसिल से, ये निर्गत किरण दूसरे के समांतर है। तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दें तो ये क्या है? ये क्या है? अपवर्तित किरण होगी, है ना। तो आपतित किरण और निर्गत किरण इस प्रकार डाली जाए कि आपतित किरण निर्गत किरण एक दूसरे समांतर हो, तो ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी, ये बिंदु क्या है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। ऐसे देखिए, यहाँ पे भी ये किरण आपतित किरण है, इसको पीछे बढ़ाया, ये देखिए आया, और निर्गत किरण ये है। तो यहाँ से ये इसको मिला दिया तो ये अपवर्तित किरण हो गई। तो ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष जिस बिंदु को काटती है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखिए दोनों में जो है लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को दोनों
पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। लेंस की मोटाई को देखिए, ये CP1 अपॉन CP2 बराबर क्या होगा, R1 अपॉन R2। तो प्रकाशीय केंद्र लेंस की मोटाई क्या है, P1 से P2, तो ये मोटाई है, को लेंस की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, आपतित किरण और निर्गत किरण में लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये पार्श्विक विपतन है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो अब इसके लिए देखिए, जैसे जैसे लेंस को पतला करते जाएंगे इसका मान कम होता जाएगा, और पतले लेंस के लिए हम ये मान लेते हैं कि प्रकाशीय किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से सीधी चली जाती है बिना विचलित हुए। समझ में आया। अगर दोनों लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तो ये प्रकाशीय केंद्र कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में होगा, P1 P2 के बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि ये दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है, CP1 बराबर CP2 हो जाएगा। ठीक है। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र में से होकर जाने वाली किरणों के लिए आपतित तथा निर्गत किरणें समांतर होती, परंतु उनमें पार्श्विक विस्थापन होता है। ये विस्थापन लेंस की मोटाई कम करने पर कम होता जाता है तथा एक पतले लेंस के लिए उपेक्षणीय हो जाता है। अतः एक पतले लेंस के प्रकाशीय केंद्र में से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। ठीक है। अब आइए फोकस। अभी हमने आपको गोलीय पृष्ठ का फोकस बताया था, अब हम लेंस के फोकस बताते हैं। लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब देखिए प्रकाशीय केंद्र आपने जान लिया है, तो देखिए प्रथम फोकस, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जिससे चलने वाली किरणें, ये जो कि उत्तर लेंस के लिए कहा गया है, और जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, ये इसकी ओर आ रही हैं, समझ में आया। अपवर्तन के पश्चात लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, यानी किरण यहाँ यूं गई और इसके समांतर हो गई, तो ये बिंदु क्या है, प्रथम फोकस। देखिए ये कैपिटल F डैश क्या है, फोकस, प्रथम फोकस, और स्मॉल f डैश क्या है, प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी, प्रथम फोकस दूरी। समझ में आया बच्चों। तो कैपिटल F क्या है, बिंदु है, और स्मॉल f क्या है, दूरी है। लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती हैं। स्फेरिकल सरफेस में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। अब इसमें प्रकाश किरण यूं आई है और फिर ये यूं गई है, ऐसे आई है, देखो एरो बना है बच्चों, यूं गई है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जिससे चलने वाली किरणें या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो बिंदु प्रथम फोकस कहलाता है। इसको हमने कैपिटल F डैश से डिनोट किया है। फिर आइए द्वितीय फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ये देखिए ये होकर जाती हैं या इससे आती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस में यूं प्रकाश किरण गई है और यूं फैल गई किरण, पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आती हुई प्रतीत हो गई, तो ये बिंदु द्वितीय फोकस होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिससे आती हुई प्रतीत होती हैं, वो बिंदु जो है लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है।
द्वितीय फोकस, अब देखिए यहाँ पे सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी, ये आपकी ये क्या हो गई, द्वितीय फोकस दूरी। अब देखिए ये जो है, देखिए ये राइट साइड में है, पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा में, तो ये द्वितीय फोकस जो है की दूरी, द्वितीय फोकस दूरी कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगी। सारी दूरियां यहाँ से नापी जा रही हैं, तो ये यूं हो गई, ठीक है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स दिशा में। तो नॉर्मली केवल हम फोकस की बात करें तो द्वितीय फोकस की बात कही जाती है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव मानी जाती है, कॉनकेव की नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रथम फोकस इसमें लेफ्ट साइड में है, इसमें प्रथम फोकस राइट साइड में है, द्वितीय फोकस इसमें राइट साइड में है, इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में। तो कुछ नहीं कहा जाएगा, तो द्वितीय फोकस की बात की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।